हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का अपना जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस के हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले हम एंगल्स के बारे में भी जानेंगे कि एंगल्स होते क्या हैं। देखो यहाँ पे हम दो टाइप के एंगल करेंगे और वो कौन कौन से हैं हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्जन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा हमारे पास, देखिए द एंगल फॉर्म्ड व्हेन लुकिंग अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि जब हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम अगर हमने थीटा दिया तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ डिपर्सन। तो ये कौन सा एंगल होगा, देखिए जब हम हाइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, मान लो कि हम किसी कार को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास अपर साइड एंगल बनेगा ना, हमने इसको एंगल रख लिया थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिपर्जन होगा। तो ये हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए ओरिजेंटल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कि हमारे पास एक टावर है और टावर का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितनी दूरी पे, यहाँ पे 30 मीटर डिस्टेंस पे, और वो एंगल हमारा कितना बना यहाँ पे 30 डिग्री। ये हमने ए से बी टावर की हाइट रख ली, हाइट ऑफ टावर। ए बी, फिर आगे क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे हर केस में। तो देखिए हमारे पास हाइट निकालनी है और ये एंगल गिवन है। तो देखिए कि हमारे पास ट्रायंगल में जो भी एंगल गिवन है उस एंगल की जो सामने वाली साइड है वो हमारी क्या होती है, हाइट या परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे परपेंडिकुलर या फिर हाइट, और नीचे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे बेस। तो याद कीजिए कि जब हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan का फंक्शन आता है, tan थीटा। सेम यहाँ पे होगा हमारे पास, देखिए कि जो tan 30 है, एंगल कितना हमारे यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ए बी डिस्टेंस और डिवाइड में यहाँ पे 30 बेस। tan की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/√3, और ये जो डिवाइड में 30 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगी हमारी डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे 30 को ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, 10 × 3 में, फिर आगे 3 को ब्रेक कर लिया √3 × √3, डिवाइड में ये √3 है, और ये हमारी ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, तो ए बी जो डिस्टेंस हमारी आई है वो कितनी आ गई यहाँ पे 10√3 सेंटीमीटर। दूसरा अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू देखो 2 डिजिट तक होती है हमारी 1.73, बाकी आगे भी ये चलती रहती है, एग्जैक्ट नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारा आंसर नियर बाई रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 17.3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना आज का, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। हाइट दे रखी है हमारे पास 100 √3 फ्रॉम
ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल फाइंड आउट करना है। फुट से कितनी डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर, ये हमने 3 पॉइंट रख लिए। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है फुट से बी से सी पॉइंट तक की हमारे पास 100 मीटर। और क्या कहा था यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है हमारी वो है 100√3। और ये एंगल कितना बनेगा ये हमें बताना है कि कितने डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा क्या हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि tan का फंक्शन कैसे फाइंड आउट होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा 100√3, बेस कितना हमारे पास यहाँ पे 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि tan की वैल्यू हमारी आ गई √3, और tan√3 कब होगा हमारा, tan 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना था कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। उम्मीद आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारे पास, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stitched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखिए ये कहा कि एक आर्टिस्ट है, उसने एक पोल से, हमारे पास ये पोल रख लिया हमने, इस पोल से एक रस्सी को बांध रखा है जमीन पे नीचे की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल टाइटली बांध रखा है यहाँ पे। फिर क्या कहा यहाँ पे, 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो रस्सी है वो 20 मीटर की हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो हमारे पास पोल था, पोल की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ पोल, इसको हमने ए बी रख लिया। तो हाइट ऑफ पोल ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल कितना बनाया है यहाँ पे ग्राउंड लेवल से रस्सी का, तो यहाँ पे कहेंगे हम 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास गिवन है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ए बी, कि ए बी की लेंथ हमारी क्या होगी। देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज किस में गिवन होता है, पहले तो ये देखिए हाइपोटेन्यूज के साथ हमें किसको रखना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर को रखना है। हाइपोटेन्यूज के साथ अगर परपेंडिकुलर को रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा क्या बनता है, साइन बनता है। तो यहाँ पे कितना गिवन है, साइन 30 गिवन है, एंगल हमारा यहाँ पे 30 है। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास, ये बी से सी डिस्टेंस जो गिवन है 20, और साइन 30 की हमारी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/2। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो 20 डिवाइड में है 1 के पास जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और डिवाइड किससे है यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ए बी जो पोल था उसकी हाइट कितनी बनेगी, 10 बनेगी। 10 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा, कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th क्या कहता है। क्वेश्चन 4th में हमारे पास गिवन है, देखिए क्या,
ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कि जमीन से 60 मीटर की हाइट पे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे 60 मीटर की हाइट पे। आगे क्या कहा, द स्ट्रिंग इज अटैच, द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि जो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा था, काइट उड़ रहा था, उसको जमीन के किसी एक पॉइंट से बांध रखा है, एक रस्सी से, धागे से। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड 60 डिग्री, तो ये जमीन के साथ इसने एंगल जो बना रखा है वो कितना बना रखा है हमारे पास, 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि हमें ये जो धागा था जिससे बंधी हुई है हमारा काइट, उस धागे की लेंथ बतानी है अगर धागे में कोई लचक ना हो तो। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट रख लेते हैं, ए, बी और सी। तो जो हमारे पास लेंथ होगी धागे की वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे AC है। तो AC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास एक एंगल गिवन है, और एंगल के सामने हमारे पास ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं हमारे, तो हम कहेंगे साइन के फंक्शन में बनते हैं, और साइन के साथ एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा 60, हाइपोटेन्यूज हमारे पास A से C डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करनी है, और साइन 60 की वैल्यू हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास है √3/2। तो यहाँ पे AC √3 के पास चला जाएगा, √3 × AC, और जो 2 डिवाइड में वो 60 के पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर अगर AC फाइंड आउट करना है हमें, तो √3 को भी जो मल्टीप्लाई में 60 के पास लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। पहले हम 60 को ब्रेक कर लेते हैं, 20 × 3, और 3 को आगे ब्रेक कर लिया यहाँ पे √3 × √3। तो ये पूरा क्या बन गया 60, और 60 के साथ आगे मल्टीप्लाई में क्या है 2। फिर जो AC के साथ √3 था ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड में रख लिया, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे AC कितनी आ गई हमारी 20 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40, और √3 के साथ 40√3। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1.73, तो आगे डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आसान लग रहे होंगे, और इतने इजी स्टेप से आप भी एग्जाम में कर पाओगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन अपना है यहाँ पे 5th। ये कहा कि ए काइट इज फ्लाइंग एंड अटैच टू थर्ड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास धागे की लेंथ दे रखी है, और यहाँ पे कोई हमारा काइट है, और ये जो काइट है वो अर्थ से धागे से बंधा हुआ कितना है 165 मीटर लॉन्ग। द थर्ड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड। एंगल कितना बनाया हुआ है धागे ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। जो जमीन का लेवल है इससे यहाँ पे काइट की हाइट बतानी है, जितनी हाइट पे काइट है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बतानी है AB। हाइट ऑफ काइट हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमने ले रखा है यहाँ पे AB। ये हमें फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। राइट एंगल के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का पेयर हमारा कौन सा बनता है, साइन और कोसिकेंट। तो हम यहाँ पे साइन से सोल्व कर रहे हैं। साइन और एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री।
और साइन क्या बनता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है 165। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। 165 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे अकेला क्या रह गया, ए बी। 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 1 रहेगा, डेसिमल लगाया 0.5 ए बी। तो ए बी हमारे पास कितनी आ गई, 84.50 मीटर हाइट ऑफ काइट। ग्राउंड से इतनी हाइट के ऊपर हमारा जो काइट था वो है। यहाँ पे हमारे पास 165 का अगर आधा किया था तो कितना बना था, 2 8 जा सॉरी यहाँ पे हमारे पास हो गया ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 0.5, 82.5 मीटर बनेगा ये। यहाँ पे डिवाइड का करेक्शन हो गया था हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि ए ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bend so that the top of the tree is touch the ground making an angle 30 degree with the ground. The distance between the foot of tree and the point where top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए हमारे पास पहले एक पेड़ था ट्री, फिर क्या हुआ कि ये ब्रेक हो गया किसी तूफान के आने की वजह से, इससे ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास ये अर्थ को टच कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल हाइट थी वही हमारी हाइट 2 हिस्सों में ब्रेक हो गई। यहाँ पे कौन से हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया, यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री कि यहां पे ए से बी तक, फिर ये जो बी से नीचे की तरफ आई हुई है हमारी सी, यही तो अपर लेवल की हाइट थी जो नीचे की तरफ बेंड हो गई। तो कंप्लीट हाइट तो ये बी से सी आगे जाएंगे तभी बनेगी। तो यहां पे हमें ए बी और बी सी दोनों का ऐड बताना है। ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 8 मीटर, कि ए से सी डिस्टेंस हमारी 8 मीटर दे रखी है। इसके साथ एंगल दे रखा हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों फाइंड आउट करने हैं, 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। देखिए कि परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन कब होता है हमारे पास, tan में होगा। तो यहाँ पे हमने कहा एंगल हमारे पास tan 30 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारे पास है AC 8। tan 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√3 डिवाइड में 8 है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये ए बी आ गई हमारी 8/√3। फिर हमें BC को फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस को। हाइपोटेन्यूस के साथ बेस को रख लो या परपेंडिकुलर को रख लो। देखिए बेस के साथ हम हाइपोटेन्यूस को रखते हैं तो बेस के साथ किसके साथ बनता है, कोस का फंक्शन बनता है, cos 30। और cos 30 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस 8 दे रखा है हमारे पास और हाइपोटेन्यूस BC हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2, यहाँ पे 8/BC। BC कितना आएगा हमारे पास कि 2 को 8 के साथ ले जाएंगे और √3 को डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये जो BC आके अकेला रह जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो BC कितना बन जाएगा हमारे पास 16/√3। तो ये दोनों हमने अलग अलग फाइंड आउट कर ले। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, अब दोनों का हमें क्या करना है,
ऐड करना है, फिर हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे था 8/√3 और इसके साथ में हमें ऐड करना है किसको, BC को ऐड करना है 16/√3 को। क्या था हमारे पास 8/√3 और ऐड करना है हमें किसको 16/√3 को। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे आपस में। 16 और 8 को ऐड करेंगे 24 बनेगा और 24 को हमने ब्रेक कर लिया 8 × 3 में और 3 को आगे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि √3 × √3। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8√3। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्री की कंप्लीट हाइट थी 8/√3। 8√3 को अगर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73। 8 3 = 24, 2 कैरी, 8 7 = 56, 56 और 2 58, 5 कैरी, 8 1 = 8, 8 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 13। तो 13.84 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7th क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 7th कहता है हमारे पास कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। कि हमारे पास एक रिवर है और उस रिवर से एक पेड़ की एंगल बना रखा है, वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, व्हेन ही रिट्रीट 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, कि जब यहाँ पे जो पर्सन है अगर वो 20 मीटर पीछे चला जाए, 20 मीटर पीछे चला गया तो यहाँ पे एंगल कितना बना 30 डिग्री का। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल रह गया। देखिए इसको हमेशा याद रखिए, जब भी पीछे की तरफ जाएगा एंगल कम होगा और आगे की तरफ आएगा तो एंगल इंक्रीज होगा। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड द ब्रेथ ऑफ रिवर। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं। ट्री की हाइट, इसको हमने रख लिया AB, यहाँ पे C और ये पॉइंट रख लिया D। हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या है यहाँ पे AB, ब्रेथ ऑफ रिवर कितनी थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे यहाँ पे हमारे पास थे, एक किनारे पे ट्री था और एक किनारे पे हमारे पास पर्सन था। तो यहाँ पे ये जो ब्रेथ क्या होगी नदी की, ये AC होगी। तो हमें AC फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो गिवन है उसी की हेल्प से। यहाँ पे पहले देखिए हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, AC और B। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, AB को फाइंड आउट करना है और एंगल हमारे पास गिवन है कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम अगर tan 60 यूज करें, tan 60 डिग्री, कि हमें यहाँ पे AC को भी फाउंड करना है और AB को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB और बेस बन गया यहाँ पे हमारे पास AC। और tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3। तो √3 इक्वल आ गया हमारे पास AB डिवाइड में AC। दूसरी ट्रायंगल की हेल्प लेंगे जो हमारे पास गिवन है। देखिए दूसरी ट्रायंगल हमारे पास गिवन है कंप्लीट, ये वाली ट्रायंगल।
इसमें यहाँ पे हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का। पॉइंट कौन से हैं? ए, डी और बी। ए, डी और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट करना था ए बी को, तो यहाँ पे ए डी के साथ हम ए बी को लेंगे, ए बी डिवाइड में ए डी, तो ये हमारे पास 10 बनेगा। और 10 कितना है? 10 30। 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/√3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ए डी है ना, वो दो हिस्सों में ब्रेक है। किसमें? ए से लेकर सी तक, फिर सी से लेकर डी तक। तो जो गिवन है उसका यूज यहाँ पे हो पाएगा हमारा क्या, कि हमने ए डी को ब्रेक कर लिया, डिवाइड में ए डी है, ए डी को ब्रेक कर लिया किसमें? ए से सी, और आगे की डिस्टेंस सी से डी कितनी है? 20। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1/√3। तो यहाँ पे ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास? ए सी और 21 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए सी प्लस 20 और डिवाइड में क्या होगा? √3। अब यहाँ पे भी हमारे पास है ए बी डिवाइड में ए सी, तो ए बी का यहाँ पे रेशियो क्या होगा हमारे पास? देखिए कि ए बी बनेगी यहाँ पे हमारी, जो ए सी है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगी? √3 मल्टीप्लाई ए सी। अब ये भी एक ए बी की वैल्यू है और यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है। दोनों ही अगर ए बी की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ए सी प्लस 20/√3 और इक्वल में हमारे पास है ए बी की वैल्यू √3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए सी। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ए सी प्लस 20 √3 डिवाइड का यहाँ पे आएगा तो कितना बनेगा? √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और साथ में क्या था? ए सी। अब यहाँ पे इस ए सी को लेके आएंगे 3AC के पास तो माइनस हो जाएगा और इक्वल में कितना बचेगा हमारे पास? 20। तो AC कितना बन के आया हमारे पास? यहाँ पे 3 में से 1 माइनस हुआ तो ट्वाइस ऑफ AC इक्वल है 20। तो यहाँ पे AC हमारे पास हो जाएगी 20/2। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो AC हमारे पास आ गई 10। तो यहाँ पे हमने AC को फाइंड आउट कर लिया। A से C कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर आ गई है। अब AC अगर हमारे पास 10 मीटर है तो AB को फाइंड आउट करेंगे। AB हमारी क्या थी? AB हमारी थी यहाँ पे √3 और मल्टीप्लाई में AC और AC हमारी है 10। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.73 मल्टीप्लाई 10। 1.73 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 17.3। तो ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। तो AB हमारे पास है 17.3 मीटर, आंसर होगा। AC की वैल्यू हमारे पास होगी 10 मीटर। तो ये दोनों हमने आंसर अपने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन 8th क्या कहता है? देखिए, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू फाइंड 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 डिग्री then it is 60 डिग्री। क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास एक टावर है और टावर ने क्या किया कि शैडो बना रहा था और शैडो के एंगल चेंज हुए। कब चेंज हुए? जब हमारे पास सन की वजह से यहाँ पे 40 मीटर लॉन्गर बन गई शैडो।
40 मीटर अगर ज़्यादा लॉन्गर शैडो बनी है तो एंगल कितना हुआ, पहले 60 डिग्री था, बाद में कितना हो गया 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर, कि इस टावर की हाइट क्या रही होगी। यहाँ पे हमने इसको रख लिया AB, ये पॉइंट C है और ये D। अब हमें यहाँ पे AB डिस्टेंस बतानी है, हाइट बतानी है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बनी हुई है, दोनों की हेल्प लेते हैं। पहले हमने लिया AC और B को, AC और B को। यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने यूज किया tan को, तो tan 60 डिग्री कितना होगा हमारे पास, तो हम कहेंगे tan 60 है √3। और इसमें हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है AC। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि AC की वैल्यू क्या आएगी, AB डिवाइड बाई √3, √3 डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड में AC √3 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि AC इक्वल है AB डिवाइड बाई √3। दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, देखिए दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, AB और D, AB और D। यहाँ पे एंगल बना हुआ है हमारा 30 डिग्री। यहाँ पे अगर हम tan 30 का यूज करें तो tan 30 कितना होगा हमारे पास 1/√3, और tan में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है A से D। अब A से D तक जाने में हमारे पास कौन आया, पहले AC आई और फिर CD 40 आई। तो यहाँ पे हम AD की बजाय हम क्या लिखेंगे, AC प्लस 40, AC प्लस 40। अब यहाँ पे इसको अगर आगे सोल्व करें, √3 AB के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा और AC और 40 ऐड में है, ये 1 के पास आ जाएंगे, AC प्लस 40। अब यहाँ पे देखें तो AC की वैल्यू है, तो यहाँ से भी हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, √3 AB और माइनस में क्या हो जाएगी 40। AC की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए AB डिवाइड में √3 और इक्वल में हमारे पास है यहाँ पे AC की वैल्यू √3 AB और माइनस में कितना है 40। जब ये √3 यहाँ पे आएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई बनेगा, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3AB हो जाएगा और यहाँ पे 40 के साथ मल्टीप्लाई होके 40√3 इक्वल में क्या रहेगा, AB। -40√3 को राइट साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और AB को 3AB के पास लेके आएंगे, माइनस में आ जाएगा, 3AB माइनस AB और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40√3 पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास होगा 2AB इक्वल है 40√3। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20√3, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। अगर इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे √3 की 1.73 और ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 से 34 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो हमारे पास जो टावर है उसकी हाइट क्या थी, 34.60 मीटर। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखेंगे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होती है आगे इसी सीरीज़ में, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए जल्द मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ।